तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 को। इससे पहले हमने साइंस के अलग अलग वीडियोस को अपलोड किया, प्लस हमने मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक पे हमने डिस्कस किया। क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्यों बता रहा हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखना। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में का लिंक मिल जाएगा, इसमें चैप्टर 10 प्लस आपका क्लास 10 साइंस का हर एक वीडियो आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखना। इसको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, रे डायग्राम है, प्लस आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट है। तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट मिला के ये चैप्टर बना है। बहुत ही बड़ा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपका एक रे डायग्राम पक्का है जो आने वाला है, एक न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का आने वाला है। तो 5 5 10 मार्क्स का पकड़ ही लो कि इसमें से आएगा ही, और क्वेश्चन आंसर 2-3 आएगा ही इस चैप्टर में से। बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इस वीडियो में बने रहना। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिलेगा जिसमें इस चैप्टर का हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन, हर एक न्यूमेरिकल सम, हर एक रे डायग्राम को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप सीरियस हो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए तो उस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लेना। और अगर आप क्लास 10 साइंस का या मैथ्स का कोई अगर आपको डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक और प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इसमें साइंस और मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। क्योंकि आप 10 में हो तो आप चाहते हो कि आपका अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। आजकल बुकिश नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं, क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन लिखा अगर आप चाहो, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ वो क्वेश्चन पढ़ के हम जाएंगे एग्जाम में और उसी को क्वेश्चन को लिख के हमारा क्वेश्चन वहीं से आने वाला बुक से, तो आप भूल कर रहे हो। क्योंकि आजकल कॉन्सेप्ट बेस है, कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। लास्ट 2 ईयर से हम लोग ऑनलाइन क्लास भी करा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे हमारे एरिया में नहीं है, बाहर से हैं, जिनको क्लास करना है, जिनको कोर्स करना है, जो बाहर से हैं, ठीक है, उनको कोर्स करना है, वो यहाँ आ नहीं सकते, तो हम उनके लिए ऑनलाइन क्लास करते हैं। उनका कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर करवाते हैं कि उनका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहता, प्लस उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप सीरियस हो ऑनलाइन क्लास करने के लिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा टीम आपको कांटेक्ट करेगा। और आशा करता हूँ ये जो प्लेलिस्ट बना रहे हो इतने कम टाइम, इतने बिजी शेड्यूल से आप टाइम निकल के आप लोगों के लिए मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है, आपका हेल्प हो इससे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसा वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बना के। क्योंकि हमारा दोपहर 2 बजे से रात का 9 बजे तक हमारा कोचिंग क्लास चलता रहता है, उसके बाद टाइम निकाल के आप लोग के लिए ये वीडियो बना के एडिट किया जाता है। तो बहुत मेहनत होता है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हम देखेंगे वो टर्म्स जिसको हम यूज करेंगे लेंस को पढ़ने के टाइम। हम जो टर्म्स यूज करेंगे उसको हम अभी देखेंगे, उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहला लिखा है यहाँ पे, देखो, ऑप्टिकल सेंटर। तो देखो पहले हम लेंस बनाएंगे। यहाँ पे ये कौन सा लेंस है आदित्य? हाँ, कौन? सबसे पहला टर्म क्या दिया है यहाँ पे? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन क्या लिखा है हमने? सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस, मतलब ये लेंस का जो सेंटर बीच का पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। जैसे इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ये है, इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा? ठीक है, समझ में आया? ऑप्टिकल सेंटर किसको कहा जाता है? सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस। ये जो लेंस है इसका बीच का एकदम पॉइंट, इसको कहा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबका? ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस। तो जैसे मिरर में ये इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता था, उसी तरह इस लाइन को क्या कहा जाएगा वापस? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जिसके ऊपर ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब जो रहेगा, उस लाइन को क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो लेंस और मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस का कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है। उसके बाद क्या आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो लेंस वाला टाइम पे याद करो, लेंस में क्या था? जैसे ये लेंस हमने बनाया, देखो ये मान लो ये कॉम्पास है, कॉम्पास से ऐसे हम लेंस बनेंगे ना। हाँ, तो ये जो पॉइंट जहाँ पे कॉम्पास का पॉइंट लगा है, इस पॉइंट को क्या क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी तरह देखो ये भी तो एक लेंस बना है ना, यहाँ देखो ये भी तो एक लेंस बना है और यहाँ से एक लेंस बना है। तो जिस पॉइंट को रख के लेंस बनाया गया उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है? मतलब ये लेंस को बनाने के लिए हमने जहां पे भी कॉम्पास का पॉइंट को रखा उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये जो लेंस अगर कंप्लीट होगा, एक स्पेयर बन जाएगा, तो इस स्पेयर का जो सेंटर होगा उस सेंटर को क्या बोलेंगे हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और दोनों साइड होगा, मिरर पे एक साइड होता है, लेंस में दोनों साइड मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये तो सिंपल हमने ऐसे कॉम्पास को रखा और ऐसे हमने इसको बना दिया। इस वाले लेंस में कैसे बनाएंगे? इस वाले लेंस में देखो पीछे वाला साइड बनाने के लिए हमें सामने रखना होगा। समझ में आ रहा है? ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बन के कुछ ऐसा हो जाएगा और यहाँ से जो कॉम्पास रखेंगे वो कुछ ऐसा बन जाएगा।
फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम जब रब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक लेंस। समझ आया लेंस, ये वाला लेंस कैसे बना है। तो इसमें भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा हमें, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखना, क्योंकि यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, तो एक का नाम होगा C1 और सेकंड वाले का नाम होगा C2, ठीक है। किसका है, हाँ। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहा जाता है। अब प्रिंसिपल फोकस, मिरर में प्रिंसिपल फोकस क्या था हमारा, ये पोल और सेंटर का बीच जो हाफ डिस्टेंस होगा, मान लो ये सी और पी का बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, तो प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे आता था हमारा 2 सेंटीमीटर पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ। उसी तरह ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ जो पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एफ, मतलब प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। उसी तरह एक का नाम होगा F1, एक का नाम होगा F2, इधर होगा F1, सेकंड होगा F2। पर डेफिनेशन में क्या लिखा है हमने प्रिंसिपल फोकस का, मतलब जब रे आएगा, जब जब देखो यहाँ से रे आ रहा है पैरेलल, रे पैरेलल आने से कहां से जाता था, प्रिंसिपल फोकस से। मिरर में क्या था, ये मिरर है, रे पैरेलल आया, फोकस से निकल के चला गया, यही कॉन्सेप्ट था। पर क्योंकि ये लेंस है, लेंस में क्या होगा, पैरेलल आया तो कहां से निकल के जाएगा, इस साइड वाला फोकस नहीं, इस साइड का फोकस से जाएगा, क्योंकि ये लेंस है, लाइट आर पार निकल के चला जाएगा। मिरर पे नहीं होता था, इसलिए सेम डायरेक्शन में आता था। समझ में आ रहा है बंदीटा, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस समझ आया ना। देखो रे डायग्राम हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, अभी बस समझ लो, टर्म्स को समझ लो। और लास्ट में क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब ये जो एफ और ओ का बीच का जो डिस्टेंस है, इसको क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ। मतलब लेंथ, इस फोकस का फोकल का लेंथ कितना है, समझ आ रहा है। मिरर में जैसे था लेंस में भी वही वही कॉन्सेप्ट, बस क्या है मिरर में एक साइड था, लेंस में दोनों साइड पे होते, समझ आ रहा है। और कुछ डिफरेंस नहीं है, बाकी सब सेम है, न्यूमेरिकल्स भी सेम है और डायग्राम भी लगभग सेम ही होगा। मिरर में क्या था, रिफ्लेक्ट होकर इस साइड आएगा प्रिंसिपल फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अभी क्या होगा सीधा आर पार निकल के चला जाएगा, नियम वही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास हम क्या डिस्कस करेंगे, रे डायग्राम, लेंस का रे डायग्राम, ठीक है।